Hello students, I am Raju. Welcome to my channel Maths Free में। प्रीवियस वीडियो में क्लास 9 के लिए मेंसुरेशन चैप्टर से मैंने शुरू किया। मेंसुरेशन चैप्टर में हमने क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद आज हम सिलेंडर 3D फिगर में एक सिलेंडर फिगर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हमें निकालना है सिलेंडर का। तो पहले हम सिलेंडर के बारे में जान लें। सिलेंडर क्या है? वी सी अराउंड अ सच एज ए रोड रोलर, ए गैस सिलेंडर एंड ए सर्कुलर पाइप। ये सब हम लोग जो सर्कुलर पाइप देखते हैं, लोहे का पाइप, रबड़ का पाइप, बहुत सारे चीज देखते हैं। रोड रोलर जो रोड पर चलता है समतल करने के लिए। गैस सिलेंडर, घरों में गैस सिलेंडर भी देखते हो। इस तरह का जो विच हैव द सेम शेप, इस तरह का शेप रखता है, नोन एज शेप ऑफ द सिलेंडर। इसे हम क्या कहते हैं? सिलेंडर का शेप। ए सिलेंडर है टू सर्कुलर इंड्स। सिलेंडर में क्या होता है? दो सर्कुलर इंड होता है, किनारा होता है। इट है 3 फेसेस, 2 एजेस एंड नो वर्टेक्स। इसमें 3 फेसेस होते हैं, 2 सर्कुलर प्लेन फेसेस और 1 कर्व फेसेस। इट है 3 फेसेस, 2 एजेस एंड नो वर्टेक्स। इसमें वर्टेक्स कोई नहीं होता है। 2 सर्कुलर प्लेन फेसेस एंड 1 कर्व फेस। 2 सर्कुलर प्लेन फेसेस, ऊपर और नीचे सर्कुलर साइज का प्लेन फेसेस होता है, और एक कर्व फेस जो लेटरल सरफेस भी कहलाता है। रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेन, रेडियस ऑफ सर्कुलर प्लेन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सिलेंडर। जो दोनों सर्कुलर इंड है उसका जो रेडियस होगा वही रेडियस क्या कहलाता है? सिलेंडर का रेडियस कहलाता है। एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर ऑफ सर्कुलर प्लेन फेसेस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। जैसे ये देखो, एक सिलेंडर है। सिलेंडर में ऊपर वाला सर्कुलर प्लेन का सेंटर ये है, नीचे वाला सर्कुलर प्लेन का सेंटर ये है। इसके बीच की दूरी को हम एच कहते हैं, और इस इमेजिनरी लाइन को हम एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहते हैं। एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहते हैं। तो सिलेंडर का निर्माण किस तरह से होता है? इसी तरह से इसका हम कर्व सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल करके देखेंगे। यह एक रेक्टेंगुलर सीट है, रेक्टेंगुलर सीट है, पतला सीट है, या पेपर का भी हम बना सकते हैं। तो ये जिसका लेंथ और ब्रेड्थ होता है, इसको हम इसके सहारे इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखो, हम फोल्ड किया हूं। जब फोल्ड कर दिया हूं तो यह एक सिलेंडर का रूप बन जाता है। तो ये जो एल है सो क्या बन जाता है? यहां देखिए, ये यहां से यहां तक ये लेंथ था, जो बन गया सर्कुलर प्लेन का सरकमफेरेंस बन गया। क्या बन गया? सरकमफेरेंस। ये और जो इसका ब्रेड्थ था वह क्या रह गया? हाइट रह गया। और इसका एरिया, ये जो पूरा एरिया था वह क्या बन गया? कर्व सरफेस। क्या बन गया? कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस बन गया, लेटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर। तो यहां कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो यही फोल्ड होकर यहां आ गया, इस तरह बन गया, यानी L इंटू बी। तो L क्या बन गया? ये देखो, C हो गया सरकमफेरेंस, एंड ये हो गया हाइट। तो इसका ये जो कर्व सरफेस, यही जो सरफेस है जो फोल्ड होकर हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? सरकमफेरेंस इंटू हाइट, दैट इज 2 पाई आर इंटू एच, दैट इज 2 पाई आर एच। क्लियर? तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया? 2 पाई आर एच। दैट्स क्लियर। उसके बाद देखेंगे होल सरफेस एरिया। होल सरफेस एरिया माने यदि यह क्लॉथ बॉक्स है, सिलेंड्रिकल बॉक्स है, तो ऊपर का एरिया और ये एरिया प्लस ये कर्व सरफेस एरिया जो ये है, तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर फेसेस, जो इसका सर्कुलर फेसेस है उसका निकालेंगे। दैट इज 2 पाई आर एच, लेटरल सरफेस एरिया भी हमने निकाला, अब प्लस एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर फेसेस, तो दोनों का पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
दैट इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर जुट गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अब इसमें 2 पाई आर और 2 पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर स्क्वायर यूनिट, इट इज द होल सरफेस एरिया। तो यहां लिख दे होल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, दैट इज क्लियर। इसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकाल के देखते हैं। अब देखिए यहां सिलेंडर का ये जो सर्कुलर प्लेन सरफेस है, मान लिया ये 1 यूनिट है 1 सेंटीमीटर, दूसरा हम इसको कट करके इस तरह से बनाते चले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, इस तरह से। तो प्रत्येक का एरिया, तो इस तरह से 1 सेंटीमीटर टोटल मिलकर के यहां तक 10 सेंटीमीटर हुआ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो एक वॉल्यूम इस तरह से कि जो बेस है, अब बेस ही के पैरेलल इस तरह से ऊंचा होता चला जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसका एक वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया ऑफ बेस इसका क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर और इंटू हाइट एच, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। इस तरह से हम यहां लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया में मैंने क्यूबॉइड के बाद सिलेंडर पर चर्चा किया। तो जनरल सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर के बारे में मैंने वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया सब निकाला। अब हम फॉर हैलो सिलेंडर खोखला बेलन, उस तरह को हम इसको बेलन भी कहते हैं, खोखला बेलन के बारे में डिस्कस करेंगे। खोखले हैलो सिलेंडर में जिस मटेरियल का वह बेलन बना रहता है उसकी भी एक थिकनेस होती है। तो जब थिकनेस कुछ है तो ऑटोमेटिक है इसका एक्सटर्नल एरिया, इंटरनल एरिया अलग अलग हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब कुछ अलग अलग होगा। तो हम चलो इसको हम चेक करते हैं। पहले वॉल्यूम ऑफ मटेरियल विच वी मेड सिलेंडर जिस चीज से बना हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम यहां देखिए इस फिगर से क्लियर समझ में आएगा, ये टोटल पूरे का वॉल्यूम अब माइनस ये खोखले क्षेत्र का वॉल्यूम, खोखले क्षेत्र का जो वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमें इस मटेरियल, जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर से डिनोट किया हूं और इंटरनल रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट किया हूं, और यहां से यहां तक की ऊंचाई तो एच है। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, माइनस इंटरनल वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। यहां हम पाई एच का कॉमन ले लेंगे, पाई एच का कॉमन ले लेंगे, बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज ये क्यूबिक यूनिट। दैट इज क्लियर। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया भी देखो इसमें दो होगा, एक बाहर का और एक अंदर की सतह, दो सरफेस हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया बराबर एक्सटीरियर सरफेस एरिया प्लस इंटीरियर सरफेस एरिया।
चलिए हम दोनों को जोड़ देते हैं, एक्सटीरियर सरफेस एरिया और इंटीरियर सरफेस एरिया। एक्सटीरियर सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, स्मॉल एच से डिनोट कर रहे हैं। चलिए यहाँ 2 पाई एच का कॉमन ले लिए, 2 पाई एच का कॉमन ले लिया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर यूनिट। ये भी क्लियर हो गया। इसमें एक चीज और आता है, टोटल सरफेस एरिया। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? तो ये कर्व सरफेस एरिया अब प्लस यह भी तो होगा, ये जो बीच का भाग है जो रिंग टाइप है, तो 2 गो रिंग टाइप हो जाएगा, दोनों रिंग टाइप का एरिया निकाल लेंगे। तो इसके पहले हम एरिया ऑफ रिंग निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई का कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इन ब्रैकेट, ये होगा। चलिए अब यहां लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो ये टोटल कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिंग, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ रिंग, ये जो एक रिंग और ये 2 रिंग। तो कर्व सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये प्लस एरिया ऑफ बोथ रिंग पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। ये और ये दोनों जुड़ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा हल्का और कर लेते हैं, पाई को हम कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पाई, और आर प्लस आर यहां भी है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर में आर प्लस आर एंड आर माइनस आर बोथ आर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दोनों का गुणनफल क्या होता है? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर में आर प्लस आर भी है और आर माइनस आर भी फैक्टर है। सो हेयर पाई आर प्लस आर का हम कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से पाई आर प्लस आर का हम यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचता है 2h प्लस आर माइनस आर स्क्वायर यूनिट। यहां देखिए 2 नहीं, पाई कॉमन ले लिया, आर प्लस आर ले लिया, तो पाई आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस आर का यदि हम कॉमन ले लिया पाई आर प्लस आर का, तो 2h इधर बचा और यहां बचा आर माइनस आर, क्योंकि आर प्लस आर तो हम निकाल लिया। सो फाइनल स्क्वायर यूनिट, इट इज क्लियर। इसके बाद अब हम आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर ध्यानाकर्षण करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।